हेलो दोस्तों, फिर एक बार आ गए हैं नई उम्मीद के साथ, नई जज्बात के साथ। आइए चलते हैं नए वीडियो में, नए शुरुआत के साथ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो वीडियो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही लाए गए हैं। ठीक भाई, आप लोग पहले सपोर्ट करिए, सपोर्ट नहीं करते हैं आप लोग। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाया गया है इस बारी। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है भाई, क्या निम्नलिखित में से लुप्त संख्या याद की, यानी जो लुप्त संख्या ना भाई, इसे ही ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है मैं बताता हूँ। देखिए सबसे आसान भाषा में ज्ञात करना है। देखिए पहले दिया है 43, 45, 50, 60 क्वेश्चन मार्क 103। यानी जहां क्वेश्चन मार्क ना है, इसकी ही लुप्त संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कैसे ये ज्ञात करेंगे भाई, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 43 से 45 में कितना का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस कितना का है 43 से 45 भाई, कितना है +2 का डिफरेंस है। कितना का है 2 का। 45 से 50 में कितने का डिफरेंस है भाई, तो भाई 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। उसी तरह 50 से 60 में कितने का डिफरेंस है, तो भाई +10 का डिफरेंस है। तो भाई अगला कैसे पता करेंगे, यही क्वेश्चन भटक रहा है। तो चलते हैं देखते हैं पहले इतने को सॉल्व करके। देखिए कैसे किया है, कुछ दिमाग लगाइए, पहले कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए भैया जी। देखिए क्या किया है, पहले 1 का मान लीजिए दिया है, तो पहले 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना 1 होता है, +1 जोड़ दीजिए यानी 2 हो गया। यानी 43 में 2 जोड़ा तो 45 हो गया। उसी तरह यहाँ पर अब जो 5 है प्लस क्या है ना, इसमें 2 का स्क्वायर कीजिए, अब +1 कर दीजिए, यानी 2 2 जा 4, अब +1 5, यानी 5 जोड़ा है तो 50 हो गया है। उसी तरह यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा, अब +1 होगा भाई, तो 3 3 जा 9 1 10 हो गया, यानी 10 प्लस क्या है तो 60 हो गया है। उसी तरह भाई अगला जो पद प्राप्त करेंगे हम लोग ना, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और +1, तो 4 4 जा 60, एक 70। अब 70 यहाँ पर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। 17 आ रहा है कि नहीं, 17 ना। अब 60 में 70 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 60 में 70 जोड़ोगे तो कितना होगा, फटाक देने 60 में 70 जोड़ोगे तो 77 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 77 होगा। अगला पद देखते हैं भाई। देखिए अगला पद में क्या करा है, 77 हुआ ना। अब अगला 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करिए, प्लस 5 बच्चे 25 एक 26 होगा। यानी 77 में 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 77 में 26 जोड़ेंगे कितना होगा, 103 होगा। यानी इसका जो राइट आंसर है ना 77 ही आएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कितना 77। क्या ऑप्शन में 77 दिया है, हाँ 77 दिया है, बिल्कुल दिया है भैया। ऑप्शन नंबर बी है जो ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा, नंबर इधर उधर हो गया भाई। निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात करें। निम्नलिखित में से अगला पद ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए 2 दिया है, 5 दिया है, 11 दिया है, 23 दिया है। बड़ा मुड्डी वाला सवाल है साला को। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए किया क्या है इसमें, पहले देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ देखिए कैसे, 2 से कोई डिफरेंस है भाई कि 5 आ गया है। 2 में कितने का डिफरेंस है कि 5 आ गया है। 5 में फिर डिफरेंस ला 11 ला दिया है। 11 से फिर 23। साला बहुत ही अटपटा लग रहा है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा अपन को। देखिए कैसे करते हैं, पहले आप 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर अगला का, नो नो नो। देखिए 2 का गुणा कीजिए। 2 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, अब +1 कर देंगे, यानी 5 आएगा। 5 आएगा कि नहीं, तो इसका नियम कुछ इस तरह बैठ रहा है, लग रहा है। देखिए कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, समझ में अब आ गया बिल्कुल तो सही तरीके से। देखिए 2 का जब 2 में गुणा करेंगे, ठीक, गुणा अब +1 करेंगे तो कितना आ रहा है
5 आ रहा है, 2 दूनी 4 प्लस 1 5। उसी तरह अगला में जब 5 दिया ना, 5 का जब 5 का गुणे कितने से करेंगे, 5 का 2 से करेंगे, कितने से करेंगे, 2 से करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे, 5 दूना 10 1 11 होगा, 11 होगा कि ना। उसी तरह भाई, उसी तरह 11 का गुणा 2 से करेंगे अब प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 11 दूनी 22 प्लस 23, 23 आ रहा है ना। बिल्कुल उसी तरह 23 का गुणा देखिए, 23 का गुणा 23 का गुणा 2 से करेंगे और प्लस 1 करेंगे, 23 दूना 46 प्लस 1 47, यानी इसका आंसर 47 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ भैया 47, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही है। एक बार मैं फिर से इसको समझा दे रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिए कैसे समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए, 2 का गुणा 2 का गुणा 2 से किया प्लस 1 किया तो भाई कितना हुआ, 5 आया। ठीक, अब 5 का गुणा 2 से करेंगे अब प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 1 11 आएगा। उसी तरह भाई 11 का गुणा जब 2 से करेंगे अब प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 23 आएगा। आया कि नहीं 23। उसी तरह 23 का जब गुणा भाई हम 2 से करेंगे अब प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 47 आएगा। कितना आएगा, 47। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही धमाकेदार वाला क्वेश्चन है, बहुत जानदार है। देखिए, दिमाग लगाना है। एक ये सर्कल दिया है, सर्कल में दिया है 7 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, 42 दिया है, 36 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। यानी कैसे करेंगे, बहुत ही तर्क लगाना पड़ेगा मुझको। देखिए कैसे लगाएंगे। पहले कुछ मिलता जुलता है क्या, हाँ मिल रहा है। 7 के पारा में क्या 42 आता है, आता है, हाँ आता तो है। क्या 6 के पारा में 42 आता है, बिल्कुल आता है। तो 9 के पहाड़ा में भी तो आता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, इसका कुछ सामने-सामना का अंतर्गत दिख रहा है। यानी 7 के पहाड़ा में कै क्या पढ़ें कि 42 है। 7 का पहाड़ा जब 6 बार लिखेंगे भाई, 7 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़िए तो कितना आएगा, 42 आएगा। 42 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। उसी तरह 6 का जब टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार ही पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 आएगा ना। उसी तरह 9 का जब टेबल भाई 6 बार, तो 9 छक्के कितने, 9 छक्के 54, यानी भाई 54 क्या 54 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है भाई, हाँ है। ऑप्शन नंबर बी है ना, वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया। चलिए एक बार और देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही जानदार है। देखिए, 7 का मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे कि 42 आ जाना चाहिए। तो 7 का जब हम मल्टीप्लाई 6 से कर रहे हैं तो उसमें 42 आ रहा है, क्योंकि सामने सामना करना है। उसी तरह 6 का मल्टीप्लाई जब हम 6 में कर रहे हैं तो 36 भी आ रहा है। ठीक उसी तरह 9 का भी जब मल्टीप्लाई 6 से ही करेंगे तो 54 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन भी गजब दिया है भाई। कैसे करें सॉल्व, कैसे करें, चलिए देखते हैं और करते हैं सॉल्व। पहले कुछ तर्क लगाना, साला गोला तो 4 5 दिया है, कैसे करें कैसे करें, दिमाग लगाते हैं। देखिए 137 आया हुआ है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं भाई, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कितना कलर यूज करेंगे, चेंज करो भाई, कलर चेंज करो। चलो ये वाला ले लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ 17 दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए हाँ, कुछ सामने सामना थोड़ा मोड़ा कर देते हैं। जब 8 का या 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, पहले देखिए 8 में गुणे जब 2 कर रहे हैं कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, 16 हो रहा है कि नहीं, हाँ। अब प्लस
जब एक जोड़ोगे तो कितना होगा 17। 17 आ रहा है ना? हाँ आ रहा है, उत्तर तो सही है। ठीक, अब देखिए, अब नीचे से करते हैं। 17 का जब 17 8 बीच में है, ये कॉमन है 8। ठीक, तो उसी तरह 17 का जब 8 से गुणा करेंगे, किससे? 8 से, तो कितना आएगा? 17 का जब 8 से गुणा करेंगे तो 136। अब 136 आ रहा है, अब प्लस 1 डाल दे रहे हैं तो 137 हो जा रहा है। हाँ, इसका नियम कुछ इस तरह से लगेगा, अब मैं बता रहा हूँ। ठीक, बिल्कुल सही तरीका है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, देखिए 8 कॉमन है, मान लीजिए 8 कॉमन ले लीजिए, कॉमन। ठीक, तो 2 का जब गुणा 8 से करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 17 आ रहा है। कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। उसी तरह भैया 17 का गुणा जब 8 से करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 137 आएगा। आया कि नहीं 137? उसी तरह 137 का गुणा भैया जब 8 से फिर करेंगे, अब प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 137 का गुणा करेंगे तो भाई यहाँ पर करने पर 1097 आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त रहे होंगे आपके लिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।